लोक देवियां। कैसी देवियां भाई? लोक देवियां। अब देखो, सीधी सिंपल बात है, ज्यादा इनके बारे में कोई ऐसी परिभाषा परिभाषा वर्ग वगैरह कुछ है नहीं। दोनों अलग अलग है। ठीक है, बगड़ागवत एक तो महागाथा है, एक तो लिखी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, और लोक गाथा लिखी है छोछू भाट ने। ठीक है, वो जब अपन साहित्य पढ़ेंगे ना, जब अपने साहित्य भी तो है, साहित्य नहीं है सिलेबस में, तो साहित्य का मतलब जब लेखकों की किताबें लिखेंगे वहां पर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत में वो आ जाएगी। ठीक, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की लोक देवियां। तो अब देखो, अभी बताया मैंने लोक देवियों के बारे में ज्यादा कोई ऐसे चर्चा का विषय तो है नहीं, सीधा नाम, कहां पर, कुछ विशेष बात है तो समझ में आई बात। भाई लोक देवताओं के बारे में अपन ने उनकी श्रेणियां पढ़ी, अपन ये भी देखा कि लोक देवता क्या होते हैं। अब लोक देवियों का मतलब तो यही होगा जो विशेष क्षेत्र में पूजी जाए वो क्या होगी? लोक देवी। किसी पर्टिकुलर किसी जाति से संबंधित होगी तो क्या होगी? लोक देवी। समझ गए ना? तो सीधा सीधा लिखवाना स्टार्ट कर लो। सबसे पहले अपन वो लोक देवियां देखते हैं जो किसी राजवंश से संबंधित है। अमूमन क्वेश्चन आता है कि भाई राठौड़ों की लोक कुल देवी कौन सी है? ठीक है ना, चौहानों की कुल देवी कौन सी है, कछुआओं की कुल देवी कौन सी है? तो पहले जो राजवंश और उनसे संबंधित कुल देवियां हैं उनके बारे में लिख लेते हैं ना। लिख लें भाई। तो सबसे पहला लिखो, एक नंबर पे लो भाई, राठौड़ लिखो। ये लो भाई, ये लो, लिखो राठौड़ वंश की कुल देवी। राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है? राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता। नागणेची माता। और इनका मंदिर कहां पर है भाई? मंदिर है इनका नागाना, और नागाना कहां है? बालोतरा। बाड़मेर नहीं है, अब ध्यान रखना कहां पर है भाई? बालोतरा। और सांप और नीम के वृक्ष को इनका क्या माना जाता है? प्रतीक। भाई इनकी मूर्ति में सांप है या नहीं है? है। और नीम के वृक्ष को भी इनका क्या माना जाता है? प्रतीक। तो प्रतीक लिख लो, सांप व नीम का वृक्ष। ये लो भाई, राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता। और इनको नागाना राय भी कहते हैं। नागाना राय का मतलब कि जहां पर किसी का मंदिर है पीछे राय लगा दो तो वो क्या हो जाएगी? नागाना राय। तो पहली तो होगी राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता, और मंदिर है नागाना बालोतरा में। प्रतीक किसको मानते हैं? सांप व नीम को। एक बात मैंने तुम लोगों को बता रखी है, जब मैंने पाबूजी बताया था तब मैंने ये बताया था पाबूजी राठौड़ वंश से संबंधित है, राठौड़ राजवंश से। और मैंने ये बताया था कि पाबूजी के पापा का नाम क्या था? दांदल जी। दांदल जी के पापा का नाम क्या था? आस्थान। आस्थान के पापा का नाम क्या था? राव सिंहा, जो कि राठौड़ों का मूल पुरुष कहलाते हैं। बताया था ना। यह भी बताया था कि दांदल जी और धुवड़ जी दो भाई थे। धुवड़ जी तो बनते हैं जोधपुर या मारवाड़ के राजा, और दांदल जी को मिल जाता है कोल्लू। ये बताया था ना। और यह भी बताया था धुवड़ जी कर्नाटक से किसकी मूर्ति लाए थे? तो अपने नीचे स्टार करके लिख लो, मारवाड़ के राजा, मारवाड़ के राजा नाम क्या था? धुहड़। धुहड़ कर लो, धुहड़ कर लो, एक ही बात है भाई। ठीक है ना, धुहड़ या धुहड़। कर्नाटक से, और कभी कर्नाटक की जगह दक्षिण आ जाए तो टेंशन मत लेना, कर्नाटक भी अपने दक्षिण भारत में है। कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लाए। कर्नाटक से नागणेची माता की क्या लाए भाई? माता की मूर्ति लाए। कौन लेकर आए थे? राव धुवड़। ये याद रख लेना, बस इतनी सी बात है अपने नागणेची माता में, जो कि राठौड़ वंश की कुल देवी है भाई। ठीक है, लिख लिया सबने? है नहीं लिखा तो फिर लिखो जल्दी से। क्या हुआ भाई? है? अरे पूछ ले, पूछ ले। ये तो हो गई है। मूर्ति कहां पर है? मंदिर कहां पर है? बालोतरा में है। अब वहां पर नहीं है, कहां चली गई?
बीकानेर कौन लेके गया भाई? बीकानेर वाले लेके गए भाई। यही तो है, नागाना राय मंदिर है, तो यहाँ बड़ा मंदिर है, तो यहाँ पूजा होती है भाई। बीका, तेरा कहना भी सही है, तू सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है कि बाद में, बीका के बाद में एक युद्ध होता है जोधपुर वालों से। बीकानेर वाले यहाँ से कुछ राज चिन्ह वगैरह लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपने पूछे एक नागनेची माता का मंदिर कहाँ है, कहाँ बताना है? नागाना बालोतरा, और मूर्ति वूर्ति यही है ना, ठीक है। चलो, एक तो हो गया ये। अब देखो, एक पूछते हैं कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी पूछे तो, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन होगी? कौन होगी? करणी माता। और परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन? करणी माता। पूछने वाला निरा मूर्ख है, जो पूछता है ना वो कैसा मूर्ख है? निरा। निरा का मतलब होता है संपूर्ण रूप से मूर्ख। और आंसर देने वाले अपन है भाई। अपन आंसर नहीं दे तो क्या करें, मारे जाए? क्योंकि परीक्षाओं में, गाइडों में लिख रखा है बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन? करणी माता। लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना, प्रत्येक राजवंश की कुलदेवी एक ही होती है, अलग अलग नहीं हो सकती भाई। एक कुल है, उनकी कुलदेवी एक होगी, अलग अलग होगी। जो करणी, अरे पहलवानों बातें मत करो, जो करणी माता है वो करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है, कुलदेवी नहीं है। लेकिन क्या करें, पेपर वाले पूछ लेते हैं, अपने को जबरदस्ती उसका आंसर देना पड़ता है। वास्तविकता में ध्यान रख लेना, अभी बता रहा हूं, कभी क्वेश्चन आ जाए बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है और ऑप्शन में नागनेची माता हो, तो सबसे पहला क्या करोगे? सबसे पहला क्या करोगे? नागनेची माता नहीं है और करणी माता है, तो अपनी मजबूरी, अपने को क्या करना पड़ेगा? करणी माता। वरना अगर किसी ने पूछा है बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी और उसने ऑप्शन दिया है नागनेची माता, इसका मतलब वो होशियार है, वो सब कुछ जानता है और उसने सही क्वेश्चन पूछा है। लेकिन जिसने पूछा है बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी बताओ और उसने ऑप्शन में दिया है करणी माता, इसका मतलब उसको आता कुछ नहीं है, वो पुराने पेपर देख के पेपर बना रहा है ना। लगभग तेरे जैसे होते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। देखो, इस चीज हमेशा है ना, एक चीज को समझो, एक जो कुल होगा वो किसी एक ही आदमी से तो निकला होगा ना। इसका मतलब प्रत्येक कुल की कुलदेवी कितनी होगी भाई? मैं हूं, मेरे कुल की कोई कुलदेवी है, कल मेरे 5 छोरे हो जाए तो 5 छोरों की कुलदेवी अलग अलग थोड़ी होगी कोई भाई, सबकी कुलदेवी तो एक ही रहेगी ना। तो ध्यान रख लेना, कभी भी राठौड़ वंश की कुलदेवी पूछे तो कौन होगी? नागने। क्योंकि अपने को पता है बीकानेर के राठौड़ भी कहां से निकले? जोधपुर से। कहां से निकले? तो ये चीज ध्यान रख लेना। लेकिन ऑप्शन में नागनेची माता नहीं हो तो क्या करना है? करणी माता। क्या करना है भाई? तो मैं यहां पर ये चीज लिखवा देता हूं, है ना, लिख लो, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी, कुल देवी सबसे हैं? अरे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, नहीं लिखोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि घर जाके भूल जाओगे, तुम्हारे दिमाग में वही आएगा बीकानेर का राठौड़ वंश, इसका मतलब क्या करोगे? करणी माता। पहले लिखो नागनेची माता, नागनेची। अरे सबके कुल की कुल देवियां होती है, तुम्हारे भी कुल की कुल देवियां होगी, लेकिन तुम भूल गए हो आजकल उनको। और दूसरा लिख लेना करणी माता। दूसरा क्या लिखोगे? करणी माता। और इधर लिख लेना प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2। यदि ऑप्शन में नागनेची माता आए तो क्या करोगे? नागनेची माता। नागनेची माता नहीं आए तो क्या करोगे? करणी माता। सिंपल सी बात है, ज्यादा माथापड़ी वाला काम नहीं है, ठीक है ना। दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों एक साथ दिया नहीं, पेपर गया नहीं, फिर वो आउट होगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन। लिख लिया भाई? तो सबसे पहला राठौड़ वंश की कुलदेवी देखी, कौन सी है भाई? नागनेची माता। मंदिर कहां पर है? नागाना। और सांप और नीम को इनका क्या माना जाता है? प्रतीक। और मारवाड़ के राजा धुवड़, इनकी मूर्ति कहां से लाए थे? उसके बाद में बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी देखे तो कौन होगी? नागनी माता। ऑप्शन में नहीं हो तो कौन होगी? करणी माता। कौन होगी भाई? करणी माता। अब लिखो आगे 3 नंबर, 3 नंबर लिखो, गुहिलिया सिसोदिया। गुहिलिया सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी। गुहिलिया सिसोदिया राजवंश का शासन कहां पर था? मेवाड़ में। कहां पर था भाई? मेवाड़ के महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, सबका नाम सुना है ना। वो किस वंश के थे? गुहिलिया सिसोदिया वंश के। इनकी जो कुलदेवी है, उन कुलदेवी का नाम है बाण माता। क्या नाम है भाई? बाण माता। याद रख लेना भाई, बाण माता।
बाण माता का मुख्य मंदिर तो है चित्तौड़ में। मुख्य मंदिर कहां पर है? चित्तौड़ में। मंदिर चित्तौड़। बाकी देखो बालकों, जहां जहां इन्होंने राजधानियां बनाई होगी वहां वहां अपनी कुल देवियों के मंदिर भी तो बनाए होगी, लेकिन मुख्य मंदिर कहां पर है? चित्तौड़ में। इस मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। निर्माण करवाया बप्पा रावल ने, और बाद में इसका पुनः निर्माण, मतलब मंदिर थोड़ा टूट फूट गया होगा, पुराना हो गया, तो पुनः निर्माण करवाया था राणा हमीर ने। राणा हमीर ने। और बाद में क्या हुआ, इस मंदिर में जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति टूट गई थी, उसकी जगह नई मूर्ति स्थापित करवाई सज्जन सिंह ने। नई मूर्ति किसने स्थापित करवाई भाई? सज्जन सिंह ने। ये लो, ये हो गई अपने गुहिलिया सिसोदिया वंश की कुल देवी। गुहिलिया सिसोदिया वंश की कुल देवी। बाकी कुछ कुल देवियां जब राजवंश पढ़ेंगे उसमें भी आ जाएगी, एक दो छोटी मोटी कोई होगी तो। और मैं जैसे किसी ना किसी और कुलदेवी का मंदिर बना दिया, तो गुहिलिया सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन? बाण माता। मंदिर कहां पर है? निर्माण किसने करवाया? पुनः निर्माण। और नई मूर्ति किसने स्थापित करवाई? सज्जन सिंह ने। किसने करवाई भाई? सज्जन सिंह ने। 4 नंबर पे लिखो, कछवा राजवंश की कुलदेवी। कछवा राजवंश की कुलदेवी। कछवा राजवंश का राज्य कहां था? आमेर जयपुर में। कहां पर था भाई? इनका लिखो जमुवाय माता। जमुवाय जमुवाय माता। जमुवाय माता। इनका मंदिर है जमुआ रामगढ़ जयपुर। इनका मंदिर कहां है भाई? जमुआ रामगढ़ जयपुर। मंदिर लिखो जमुआ रामगढ़, और ये कहां पर है? जयपुर में। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था दूल्हे राय या तेजकरण ने। दूल्हे राय, और इसी का नाम था तेजकरण। क्या नाम था भाई? तेजकरण। और ये दूल्हे राय तेजकरण ही कछवा वंश का राजस्थान में क्या माना जाता है? संस्थापक। याद रख लेना है ना, अपन पढ़ेंगे तब है ये चीज वापस बताऊंगा। तो कछवा राजवंश की कुलदेवी है जमुआय माता। मंदिर है जमुआ रामगढ़ जयपुर में, और इस मंदिर का निर्माण करवाया था दूल्हे राय या तेजकर्ण। याद रह जाएगा भाई। आगे 4 नंबर पे लिखो, 5 नंबर है, 5 पे लिखो, अरे अभी रुको, लिखो कछवा राजवंश की आराध्य देवी। भाई एक तो है कुल देवी, सुनना अब थोड़ा समझो, इस चीज को समझो है ना। एक तो मेरी कुल देवी है जिसको मेरा कुल प्राचीन काल से पूजता आ रहा है। अब हो सकता है मैं यहां से निकला, बीच में कोई मंदिर आ गया किसी देवी का, और मैंने उनसे कुछ मन्नत मांगी और उन्होंने मेरी मन्नत को पूरा कर दिया, तो मेरी उनके प्रति श्रद्धा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अब मैं उनको पूजना प्रारंभ करूंगा या नहीं करूंगा? लेकिन मेरे कुल की कुल देवी तो एक ही रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी ना। लेकिन अब उनके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई, इसका मतलब वो मेरी कैसी देवी हो जाएगी? आराध्य देवी। कैसी हो जाएगी भाई? कछवा राजवंश का एक राजा था मानसिंह। क्या नाम था? कछवा राजवंश में 2 मानसिंह हुए हैं, एक तो मानसिंह प्रथम है और एक को अपन कहते हैं मानसिंह सेकंड। मानसिंह प्रथम हुआ था अकबर के समय, और मानसिंह सेकंड है जो कि राजस्थान के अंतिम राज प्रमुख थे। समझ में आ गई बात? एकीकरण के समय जो मानसिंह प्रथम थे, अकबर ने उनको बिहार बंगाल उधर भेजा था कि तुम जाकर वहां पर मेरा राज्य स्थापित करो, वहां पर जो विद्रोह हो रहे हैं उनको दबाओ। मानसिंह बड़ा ही वीर राजा था, महाराणा प्रताप से लड़ता है ना जो। मानसिंह वास्तव में बहुत वीर था। मानसिंह वहां पर गया, उसने बड़े क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया, जीत लिया, वहां से खूब सारा धन लाया। साथ ही साथ वहां जब जीता तो वहां पर एक राजा था केदार, वहां का कोई राजा था, उसका नाम क्या था? उसको हराया। उसकी कोई कुलदेवी थी, उसका नाम था शीला माता। मानसिंह को लगा कि ये कुलदेवी बड़ी चमत्कारी है, तो वहां से उन शीला माता की मूर्ति लेकर आ गया और उसके आमेर में स्थापित करवा दिया। और बाद में कछवा लोग उनको भी पूजते हैं, तो वो शीला माता कछवा राजवंश की कैसी देवी होगी? आराध्य देवी। कैसी होगी भाई? तो अगला लिखो, कछवाओं की आराध्य देवी। कछवाओं की आराध्य देवी। आराध्य देवी क्या नाम है भाई? लो भाई, शीला माता।
शीला माता। इनका मंदिर कहां पर है भाई? मंदिर है आमेर में। कहां पर है भाई? आमेर में। और इसके नीचे अपन लिखेंगे मानसिंह पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर मूर्ति लाया। लिखो मानसिंह, मानसिंह प्रथम कर लेना भाई। मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के राजा, पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर, केदार को हराकर मूर्ति लाया, मूर्ति लाया। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? तो अपने से पूछेगा शीला माता कछवा राजवंश की कैसी देवी है भाई? आराध्य देवी। मंदिर कहां पर है और मूर्ति कौन लेकर आया था? मानसिंह प्रथम। कहां से लाया था? बंगाल से। किसको हराया था? राजा केदार को। किसको हराया था भाई? अब ध्यान रख लेना, इनको जब चरणामृत होता है ना भाई, अपन कभी मंदिर में जाते हैं, फिर अपने को हाथ में जल दिया जाता है, अपन उसको ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, उसको कहते हैं चरणामृत। क्या कहते हैं? इनके चरणामृत में शराब मिलाई जाती है। तो किसी को दारू पीने की इच्छा हो तो कहां जाना? बस। लेकिन देते इतना सही है, हाथ में 2-4 बूंदे, होना कुछ नहीं है। तो लिख लो, इनके चरणामृत में शराब मिलाई जाती है। इनके चरणामृत में क्या होती है भाई? शराब होती है। इनके चरणामृत में शराब होती है। अब मैं कोई स्पेशल कुछ ऐसे नहीं लिखवाऊंगा इनका मेला कब भरता है, क्योंकि अपने को पता है नवरात्रि का मतलब ही देवी होता है। देवियों के सारे मेले कब भरेंगे? जब नवरात्रि आएगी तब उनके क्या भरेंगे? मेले। तो लिखवाने की कभी आवश्यकता नहीं होती। अपने जो लोक देवता है ना, उनके मेले अलग अलग दिन भरते हैं। तो ये अपने कौन से वंश की होगी भाई? कछवा। राठौड़ देख लिया, कछवा देख लिया, चलो चौहान। ये लो भाई, लिखो भाई चौहान राजवंश की कुलदेवी। चौहान राजवंश की कुलदेवी कौन है भाई? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। इनका मंदिर कहां पर है? मंदिर है भाई सांबर में। कहां पर है भाई? सांबर में। लिखो, सांबर झील के पास है, सांबर में। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था वासुदेव ने। निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। और यही वासुदेव चौहान, चौहान वंश का क्या है भाई? संस्थापक वासुदेव चौहान ने। शाकंभरी माता। और इसी शाकंभरी माता को ही एक नाम और कहते हैं आशापुरा माता। क्या कहते हैं? आशापुरा माता शाकंभरी माता का ही रूप है। ठीक है ना? नाम चेंज कर दिया है। नाम क्या कर दिया भाई? आशा पूरी करने वाली। भाई कुलदेवी आशा पूरी करेगी या नहीं करेगी? तो उनको नाम दे दिया आशापुरा माता। इसलिए आगे मैं लिखाऊंगा जालोर के और नाडोल के चौहानों की कुलदेवी आशापुरा माता शाकंभरी माता का ही रूप है। क्योंकि तुम अभी कहोगे मारसा आपने कहा है एक वंश की कुलदेवी एक ही होती है, तो लिख लेना चौहान राजवंश की शाकंभरी माता। मंदिर कहां पर है? सांबर। निर्माण किसने करवाया? वासुदेव ने। किसने करवाया भाई? वासुदेव ने। फिर 6 के बाद लिखो 7 नंबर। 7 नंबर पे लिखो जालोर। कौन सी आराध्य देवी? किसका लिखो बताओ? जीर्ण माता। दोनों के बाद में लिखवा दूंगा, है ना? लिखो जालोर व नाडोल के, जालोर व नाडोल के चौहानों की कुल देवी। कुल देवी लिखो आशापुरा माता। आशापुरा माता। इनका मंदिर कहां है भाई? चौहान नाडोल। कहां पर है? नाडोल। और नाडोल है पाली में। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था लखन सिंह ने। किसने करवाया था? लखन सिंह को कहते हैं लक्ष्मण। 960 ईस्वी में उसने नाडोल में चौहान वंश की क्या की थी भाई? स्थापना। निर्माण लिख लो लक्ष्मण ऑब्लिक लखन सिंह। लक्ष्मण ऑब्लिक लखन सिंह ने करवाया था नाडोल में। ये भी चौहान ही थे, ये भी अजमेर से ही आया था। वाकपति राज प्रथम का पुत्र था। 960 ईस्वी में करवाया था। ये लो, लिख लिया? नाडोल पाली में है भाई। और निर्माण करवाने वाले का नाम था लक्ष्मण या लखन सिंह। बस इतना सा याद रख लेना। और
कब करवाया निर्माण? 960 ईस्वी में। और इस लक्ष्मण या लखन सिंह को कहते हैं नाडोल में चौहान वंश का संस्थापक। और यहीं से आगे जालोर की चौहान शाखा निकली थी। वो अपन जब सारे चौहान पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। अपने याद रख लेना। आशापुरा माता मंदिर कहां पर है? नाडोल पाली। कहां पर है भाई? शाकंभरी माता का कहां पर है? सांबर। इसका निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। कोई दिक्कत है क्या? चले आगे। तो लिखो कितने नंबर हो गए? 7। लिखो 8 नंबर। ये लो 8 नंबर लिखो। चौहान राजवंश की आराध्य देवी। लो भाई ये लो, चौहानों की आराध्य देवी। आराध्य देवी क्या नाम है भाई? जीण माता। और जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर। मंदिर कहां पर है भाई? मंदिर है रेवासा सीकर। रेवासा और रेवासा, अरे बालको बातें मत करो भाई। रेवासा कहां पर है? सीकर में। अब ध्यान रख लेना, इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहानों में 3 हुए हैं। चौहान राजवंश में कितने पृथ्वीराज हुए हैं? 3। एक को कहते हैं पृथ्वीराज प्रथम, दूसरे को कहते हैं पृथ्वीराज सेकंड, तीसरे को क्या कहेंगे? ये अपन कहते हैं। उन्होंने अपने नाम के पीछे नहीं लिखा था पृथ्वीराज फर्स्ट सेकंड थर्ड। भाई अपने है ना, किसी का बड़ा परिवार होता है, बड़े परिवार में कार्ड छपते हैं ना शादी के। मान लो रामलाल नाम के 3 आदमी हैं, फिर अपन शादी उसके कार्ड में क्या लिखते हैं? रामलाल पीछे केन, रामलाल वीन, रामलाल एम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? वो रामलाल खुद कहता है कि मैं रामलाल के हूं? वो नहीं कहता। अपन सुविधा के लिए उनका नाम, ताकि पता चले कौन सा रामलाल कृष्णलाल वाला है, रामलाल वीरमा राम वाला है, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? इसी तरह इतिहासकारों ने इनको बांट दिया कि ये पृथ्वीराज प्रथम था, ये पृथ्वीराज सेकंड है और ये पृथ्वीराज थर्ड है। याद रह जाएगा। तो ध्यान रख लेना, इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम, ध्यान रख लेना कौन सा पृथ्वीराज? पृथ्वीराज प्रथम के सामंत। पृथ्वीराज प्रथम ने नहीं करवाया। लेकिन कभी पूछा जाए जीर्ण माता मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक के समय हुआ है? किसके समय हुआ? लेकिन निर्माण करवाने वाला था पृथ्वीराज प्रथम का सामंत मोहिल हट्ठड़। मोहिल हट्ठड़ ने करवाया। ये याद रख लेना। वेरी वेरी, अरे बातें मत करो भाई। इतिहास क्यों बातें क्यों कर रहे हो? है तो आपस में क्यों खचर पचर कर रहे हो भाई? ज्यादा आता है तो बोलो मत। चौहानों की आराध्य देवी जीर्ण माता मंदिर कहां पर है? और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज प्रथम के सामंत। ध्यान रख लेना, उस समय राजा कौन था चौहानों का? लेकिन पृथ्वीराज प्रथम ने मंदिर का निर्माण नहीं करवाया है। मंदिर का निर्माण उसके समय हुआ है। करवाने वाला कौन था? उसका सामंत मोहिल हट्ठड़। मोहिल। और इस जीर्ण माता के मंदिर के पास ही हर्ष का मंदिर भी है। हर्ष का क्या है भाई? मंदिर है। और हर्ष का मंदिर भी कहां पर है? रेवासा भाई इसी के पास है, तो वो भी रेवासा सीकर में ही होगा। और ये हर्ष जीर्ण माता का क्या लगता था? भाई। क्या लगता था भाई? दोनों भाई बहनों का मंदिर है, इतना याद रख लेना। और कहते हैं इस मंदिर में जो दीपक जलता है, उस दीपक अखंड दीपक है। उस दीपक को घी पहले आता था चौहान राजवंश से। कहां से आता था? और बाद में मुगल भी वहां पर घी देते थे। एक बार कहते हैं औरंगजेब की सेना आई थी लेकिन जीत नहीं पाई। औरंगजेब को डोकरी ने दिया, पर्चा देवी ने, और जब पर्चा दिया तो औरंगजेब ने जोड़े हाथ, कहा कि भाई अगले आगे से जो घी है वो अपने वहां से आएगा। तो अभी भी कहते हैं इस मंदिर में घी दिल्ली की केंद्र सरकार भेजती है। अभी भी ये माना जाता है, याद रह जाएगा। यहां से घी हमेशा वहीं से आता है। कहां से? केंद्र से। ठीक है भाई। वो मधुमक्खियों के बाद कोई छत्ता वत्ता था, ठीक है ना, तो मधुमक्खियों के कारण औरंगजेब को क्या दिया था? पर्चा। तो लिख लो, यहां पर मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना पर हमला किया। यहां पर किसने हमला किया था भाई? मधुमक्खियों ने। यहां पर मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना पर हमला किया था। औरंगजेब की सेना पर हमला किया भाई। ये लो, तो ये अपने किनकी आराध्य देवी होगी? चौहानों की। तो चौहानों की, मूल रूप से चौहानों की कुल देवी कौन? शाकंभरी माता। मंदिर कहां पर है? सांबर में। किसने बनाया?
वासुदेव ने। अपने से पूछेगा नाडोल व जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन? आशापुरा माता। मंदिर किसने बनाया? लक्ष्मण या लखन सिंह ने। कहां पर बनाया? नाडोल पाली में। फिर अपने से पूछे कि चौहानों की आराध्य देवी कौन? अपने से देखो ये कभी नहीं पूछेगा चौहानों की आराध्य देवी कौन है, नहीं पूछेगा। वो पूछेगा तो फिर जो आराध्य देवियां लिखवाई है ना उनको पीछे से पढ़ना। जीर्ण माता चौहानों की क्या है भाई? मंदिर कहां पर है? निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज प्रथम के सामंत मोहिल। और पास ही में किसका मंदिर है? हर्ष जीर्ण माता का क्या लगता था? भाई। और यहां पर मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना पर क्या किया था? हमला। इस कारण हमेशा घी कहां से आता है? केंद्र सरकार से। याद रह जाएगा भाई। तो ये अपने चौहानों की क्या देख ली भाई? आराध्य देवी। कौन सी देख ली भाई? आराध्य देवी। फिर लिखो 9 नंबर। अब कौन से रह गए भाई? राठौड़ हो गए, कछवा हो गए, चौहान हो गए। लिखो प्रतिहारों की कुलदेवी। प्रतिहार ऑब्लिक ईंदा प्रतिहार। प्रतिहार या ईंदा प्रतिहारों की कुल देवी। कुल देवी कौन है भाई? बस ये था ना, यहां तक पढ़ा हुआ था, ये कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, नहीं होगा इसके अंदर है। ऐसा मास्टर भी तो होशियार है ना, 2 4 3 पास में रखता है ना। कोई नहीं, सबने पढ़ रखा है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक प्रमुख मंदिर है किसी देवी का, चामुंडा माता। भाई अपने को पता है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मंदिर किसका है? चामुंडा माता का। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया ना। तो राव जोधा की तो कुल देवी है नहीं चामुंडा माता, तो वो कहां से मूर्ति लेकर आया? पहले यहां पर मंडोर में प्रतिहारों का शासन था। किसका शासन था? प्रतिहारों का। और ईंदा प्रतिहारों की राजधानी थी मंडोर। बाद में मंडोर मिलता है चूंडा को दहेज में। चूंडा के बारे में मैंने बताया था। मालदेव जी, मलिना जी के बड़े भाई का नाम क्या था? वीरमदेव। वीरमदेव के 2 पुत्र थे, एक का नाम था चूंडा और एक का नाम था मलिनाथ जी। मलिनाथ जी का पुत्र था कौन? जगमाल। और बाद में मैंने बताया था मलिनाथ जी के बाद अगला राजा कौन बनता है? चूंडा। कौन बनता है? चूंडा। उस चूंडा के समय मंडोर जो पहले इंदा प्रतिहारों के पास था, उस मंडोर पर मुसलमान कर लेते हैं कब्जा। अब इंदा मतलब प्रतिहारों की एक शाखा है। उन प्रतिहारों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन मुसलमानों को निकाल पाए। फिर उन्होंने चूंडा कहा कि यार तू हमारी हेल्प कर दे, इन मुसलमानों से हमारी राजधानी दिला दे। चूंडा ने कहा दिला दूंगा, बदले में एक चीज लूंगा कि क्या? तुम्हारी बेटी ब्याह करवाओ। उन्होंने कहा ब्याह करवा दी गई। चूंडा होशियार था और बलशाली भी था। चूंडा ने मुगलों से मंडोर को क्या करवा दिया? खाली करवा दिया। बदले में इंदा प्रतिहारों ने अपनी पुत्री का क्या कर दिया? चूंडा के साथ। लेकिन उनको पता था चूंडा बड़ा ही खतरनाक आदमी है, वो हमारे पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लेगा। इसलिए उन्होंने कहा भाई देख, थोड़ी सी नेचा रखना, नेचा मतलब धैर्य रखना, हमारे पूरे क्षेत्र पर अधिकार मत कर लेना। तो एक काम कर, बेटी के साथ साथ ये मंडोर है ना, ये हम तेरे को दहेज में दे देते हैं। तो प्रतिहारों ने चूंडा को मंडोर क्या दे दिया? दहेज में। और बाद में राठौड़ों की राजधानी भी क्या रही कुछ समय के लिए? मंडोर। और बाद में जोधपुर की स्थापना करके राजधानी क्या बनाता है? जोधपुर। समझ में आई बात? और वहां उसी मंडोर में जो कि पहले प्रतिहारों का था, वहां पर चामुंडा माता का क्या था? मंदिर। और चामुंडा माता किसकी कुलदेवी थी? प्रतिहारों की। किसकी थी भाई? और बाद में जोधा उनकी मूर्ति लाकर कहां स्थापित करवाता है? मेहरानगढ़ के दुर्ग में। याद रह जाएगा। तो प्रतिहार इंदा प्रतिहारों की कुलदेवी लिखो चामुंडा माता। चामुंडा माता। मूल मंदिर लिखो, मूल मंदिर मंडोर में। और वर्तमान में मंदिर कहां है? बस वर्तमान मंदिर है मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इस वर्तमान मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? लिख लो, जोधा ने। वर्तमान मंदिर का निर्माण जोधा ने। 2008 में इस मंदिर में हो गई थी भगदड़, 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है ना। और फिर बाद में जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था यहां पर जांच के लिए। ठीक है ना। तो याद रह जाएगा वो। चलो, तो अगली कौन सी देखिए? प्रतिहार या इंदा प्रतिहारों की कुलदेवी कौन है भाई? चामुंडा माता। मूल मंदिर मंडोर में था और वर्तमान मंदिर कहां पर है? मेहरानगढ़ के किले में। बस इतनी सी बात है। प्रतिहारों के बाद में लिखो
और कौन से रह गए राजवंश? अरे राजवंश बता दे भाई, पहले पहले राजवंश, राजवंश लिखो। करौली के जादौन वंश की कुलदेवी, करौली के जादौन। अरे यादव भी कहते हैं, जादौन भी कहते हैं, एक ही बात है, लेकिन मूल रूप से जादौन कहा जाता है। यादव अपने यहां नहीं है, यादव है यूपी में। कहां पर है भाई? करौली के जादौन वंश की कुलदेवी, जादौन वंश की कुलदेवी कौन सी माता? केला देवी, है ना, केला देवी। लो लिखो, मंदिर लिखो, मंदिर लिखो। त्रिकुट पर्वत पर काली सिंध नदी के किनारे। 10वीं वाली किताब में ऐसा कैसा दे रखा है? मुझे पता था जैसलमेर का किला त्रिकुट पहाड़ी पर है, ये मंदिर त्रिकुट पर्वत पर है, ऐसा पढ़ते हैं ना अपन, है? ये कुछ नहीं है। तुम एक बात, पहाड़ी पर्वत में फर्क बताओ भाई। पर्वत वो होता है जो 1000 मीटर से भी क्या हो ऊपर, पहाड़ी छोटी होगी। जैसलमेर कौन कौन गया है? किला किस किसने देखा है? कौन सी पहाड़ी पर बता तो, पहाड़ी है वहां? तो किताब वाले हैं, लिखते हैं, तो अपने को ज्यादा ऐसा उन गाइडों में मत जाओ, ठीक है ना भाई। जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पर, अपन कितनी सीढ़ियां चढ़े हैं, ठीक है ना। लिखने वालों ने त्रिकुट पर्वत बना दिया, त्रिकुट पहाड़ी बना दी, एक ही बात है, ठीक है ना। इसलिए टेंशन मत लो कि ये नहीं है कि वहां पर्वत है या वहां पहाड़ी है, इस बात में कंफ्यूजन में नहीं रहना, ठीक है ना। फिर अपन रटते रटते त्रिकुट पर्वत यहां पर, त्रिकुट पर्वत यहां पर, त्रिकुट त्रिकुट पहाड़ी यहां पर, पहाड़ी यहां पर, तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। लिख लो त्रिकुट पर्वत पर, त्रिकुट पर्वत पर। बाकी अपन ये सोचो, अगर कभी ऐसा होना तो ये अंदाजा लगाना, पर्वत थोड़ा सा ऊपर होगा, पहाड़ी थोड़ी छोटी होगी। जैसलमेर में पहाड़ी है भाई, पर्वत तो हो ही नहीं सकता, तो होगी तो कोई छोटी मोटी पहाड़ की होगी, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, त्रिकुट पर्वत पर काली सिंध नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे। अब सुनना बालकों, करौली में काली सिंध जाती है कि नहीं जाती है मुझे नहीं पता है, मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूं, लेकिन वहां पर 10वीं वाली किताब में ये लाइन दे रखी है। और आजकल क्वेश्चन सीधे कहां से उठा रहा है? 10वीं वाली किताब से, इसलिए ये लाइन लिखवाई है, त्रिकुट पर्वत पर काली सिंध नदी के किनारे। ये लो भाई, ठीक है। अब देखो, अब माना जाता है ये केला देवी वो कृष्ण की बहन थी, उनका अवतार माना जाता है। अपने को इतनी ज्यादा माथा पड़ी भाई, कृष्ण की बहन थी ना, जिसको फेंकता है आकाश में गायब हो जाती है, कहती है कंस तेरे को मारने के लिए मेरा भाई आ रहा है, वो कर रहा है, वो माथा पड़ी करने वाली केला देवी थी भाई। केला देवी के मंदिर के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? उस हनुमान जी की मूर्ति को कहते हैं लंगूरिया। क्या कहते हैं भाई? तो लिख लेना, पास में हनुमान जी का मंदिर, पास में हनुमान जी का मंदिर, जिसको कहते हैं लंगूरिया। क्या कहते हैं भाई? लंगूरिया। और फिर लिख लेना यहां पर, कहां पर? केला देवी के वहां पर, यहां पर नहीं, केला देवी के वहां पर नृत्य किया जाता है। उस नृत्य को कहते हैं जोगनिया। कौन सा नृत्य? जोगनिया। और जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं लंगूरिया गीत, क्योंकि वहां मंदिर है हनुमान जी का, इसलिए उसको कहते हैं लंगूरिया। तो यहां गाए जाने वाले गीत भी लंगूरिया, नृत्य होता है जोगनिया। लिख लो फटाक से, करौली के जादौन वंश की कुलदेवी केला देवी करौली में है भाई, लेकिन 10वीं वाली किताब में दे रखा है सवाई माधोपुर। क्या दे रखा है? लेकिन वो चीज गलत है। तो केला देवी में त्रिकुट पर्वत करौली में है। ये लो भाई, लिखा नहीं क्या करौली? अरे बिल्कुल सही बात है। ले भाई, करौली त्रिकुट पर्वत पर काली सिंध नदी के किनारे, पास में हनुमान जी का मंदिर है जिसके कहते हैं लंगूरिया। तो यहां पर नृत्य कौन सा किया जाता है? जोगनिया। और गीत कौन से गाए जाते हैं? लंगूरिया। अपन ने जीण माता कर दिया ना, हाँ, तो एक जीण माता वाले में ये लिख लेना, सबसे लंबा भजन कौन सी देवी का है, या सबसे लंबा जो गीत कौन सी देवी का है? जीण माता का। तो ये जीण माता वाले में एक चीज लिख लेना ना, सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत।
और लोक देवताओं में कहते हैं कि रामदेव जी का है। लोक देवता में किसका है भाई? रामदेव जी का। तो ये करौली का जादू वंश हो गया। 11 नंबर पे लिखो जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी। जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी। तो काफी तो कुलदेवी यहां पर ने पढ़ ली। लो भाई, जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी लिखो स्वांगिया माता। स्वांगिया माता। स्वांगिया माता। अब देखो जैसलमेर के भाटी वंश की कुछ आराध्य देवियां भी है। आराध्य देवियां, अब ध्यान रख लेना, सारी की सारी स्वांगिया माता आपस में एक दूसरे का रूप मानी जाती है, ठीक है ना। तो मैं 2 3 4 नाम लिख रहा हूं, सारे के सारे मंदिर जैसलमेर में। सारे के सारे मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में। एक तो है आवड़ माता। क्या नाम है भाई? आवड़ माता। इसी का नाम, इन्हीं को कहते हैं तेमड़ा राय। क्या कहते हैं भाई? तेमड़ा राय, ठीक है। मेरा नाम भी यही है, हाँ, इसी देवी के नाम पर है, इसलिए मेरे नाम की कोई मजाक मत उड़ा, ध्यान रख लेना। अरे ये जो जैसलमेर, ये जो कुलदेवी है ना, ये हमारी भी कुलदेवी है। ये आवड़ माता है, ये चारणों में एक जाति होती है रत्नु, उनकी ये कुलदेवी है, ठीक है ना। तो इसलिए इनके नाम के ऊपर ही मेरा क्या है भाई? नाम है। और इसलिए तुम्हें आवड़ नाम मुख्य रूप से केवल चारणों में मिलेगा। आवड़दान नाम है ना, लगभग केवल चारणों में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, ठीक है ना। कहीं ढूंढ के दिखा देना, आवड़दान नहीं मिलेगा, ठीक है। आवड़दान हो गया, करणी दान हो गया, ठीक है ना, क्योंकि करणी माता के नाम के ऊपर क्या रख देते हैं? करणी दान। और देखो, एक लिखो काले डूंगर राय। काले डूंगर राय। तो कुल मिलाकर ये सारे मंदिर कहां बता रहा हूं? जैसलमेर। कहां पर बता रहा हूं? तो कभी आ जाएगा तेमड़ा राय मंदिर कहां है, काले डूंगर राय मंदिर कहां है? जैसलमेर। एक और है देग राय, सुना है? तो देग राय मंदिर भी कहां है? जैसलमेर। कहां पर है भाई? जैसलमेर। और एक और इधर लिख रहा हूं, थोड़ा सा 2 लाइनें लिखनी पड़ेगी, तन्नोट माता। ये भी स्वांगिया माता का ही अवतार है भाई, ठीक है ना। तो लिखो तन्नोट माता। तन्नोट माता। क्या कह रहे हो भाई? थार की वैष्णो देवी है। तन्नोट माता के पहले लिखो मंदिर का निर्माण। मंदिर निर्माण जैसलमेर के एक राजा थे तणुराव। तणुराव ने करवाया था मंदिर निर्माण। लिखो तणुराव ने करवाया। यहां पर पूजा कौन करता है तन्नोट माता के मंदिर में? पूजा करते हैं बीएसएफ वाले। कौन करते हैं भाई? बीएसएफ वाले। इसलिए इसको बीएसएफ की देवी भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? है? क्या कह रहा है? हाँ, हिंदी में बोल, हिंदी में। हाँ, उस समय अच्छा, अभी वर्तमान में युद्ध हुआ तो देखो, कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? कार्ल मार्क्स का, बहुत बड़ा समाजवादी और बहुत बड़ा चिंतक हुआ है। उसने कहा है कि धर्म एक अफीम है। धर्म क्या है? अफीम, मतलब नशा है। और आदमी नशा कब करता है? जब आदमी डरा हुआ होता है। आदमी, तुम लोग देखो, तुम लोग आज खुश हो ना, तुम लोग बढ़िया राजी हो, तुम्हें किसी से कोई नहीं है, तुम भगवान का नाम ही नहीं लोगे, मरो तो ही। लेकिन जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है, सुबह उठते ही 4 बार भगवान के आगे अगरबत्ती, भाई क्यों? क्योंकि उस दिन अपने को डर लगता है। उस दिन अपने को क्या लगता है भाई? सीधी सिंपल बात है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम लोगों को लगभग सबको हनुमान चालीसा की 1-2 लाइनें आती होगी, आती है ना? सामान्य सी बात है, आती है, ठीक है। तुम्हें याद है तुमने लास्ट हनुमान चालीसा कब गुनगुनाई थी? लेकिन तुम मान लो यहां तुम इस कोचिंग में आ जाओ, रात को 8-9 बजे, और हो सकता है जोक संजोगे उस दिन कोई नहीं हो। मान लो ये भाई अकेले ही आया, अकेला के बैठा है, देख रहा है कोई आएगा आएगा, जितने में चली जाए लाइट, घनघोर अंधेरा, ठीक है। और ऊपर से बाहर चले हवा और पत्थरों पे आवाज आए ढप 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 ढप, सीधा इसके जय हनुमान के हनुमान सागर जय।
अपने आप अपने मन से निकलती है। क्यों? उस समय अपने को क्या लगता है? डर। क्या लगता है? तो सीधी बात थी, अपने को भी पता था, और ऊपर से अखबारों में क्या आ रहा था? ड्रोन आएगा, ड्रोन आएगा। और वो तो छोड़ो, सुबह सुबह मेरा भाई, छोटा भाई है मेरे से, वो लगा हुआ है पंचायत सहायक, वो सुबह सुबह मेरे को उठा के कहे रात ड्रोन आया था, ड्रोन। तो मैं क्या, आया वाला भाई, भाई अपने तक क्यों लोड ले, आया वाला। अगर मैं देखा, वो क्या, उसका कमरा है छत के ऊपर, वो क्या, मैंने खुद ने देखे ड्रोन आए थे। अब दूसरे दिन शाम को चर्चा चल रही, हाँ ड्रोन आए थे, अपने देखा, चलो चलते। जितने में किसी ने गली में किसी ने कहा अरे ड्रोन आए, ड्रोन आए। हम सर सब चढ़े छत के ऊपर। मैं उस समय नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी देख रहा था, तो मैं ऐसे फोन लिया हुआ मूवी देख रहा हूं। जितने में वो भाई आया, रियल में, मतलब देखो, एक बड़े और छोटे का लहजा होता है, वो हमेशा बहुत ऐसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता मेरे से, मतलब इतना वो मेरे से संकोच रखता है। आया, सीधा फोन लिया, अरे करो क्यों बम गिरा लो। मैं क्यों यार, पाकिस्तान वाला इतना निकमा है कि अपने घर के ऊपर बम, वो भी मेरे ऊपर। अरे वो अपने ऊपर फेंके नहीं, वो मिट्टी का ढलाई, ठीक है ना। तो ऐसे लगभग लोगों को क्या लगता है, अरे इधर जान दो वापस। जब डर लगता है तो अपने को कौन याद आती है? देवी। कौन याद आती है? देवी, बस। अब इधर जान दो, अरे अब आपस में नहीं, बताओ तो, तन्नोट माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पूजा कौन करते हैं? अब इनके दो तीन नाम मिलते, एक तो कहते हैं, उस बालक ने बताया, क्या कहा था भाई? थार की। एक इनको कहते हैं, इनके मंदिर में रूमाल चढ़ाए जाते, तो रूमाल वाली देवी। तो लिख लो, उपनाम लिख लो, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी। और एक कहते हैं रूमाल वाली देवी, रूमाल वाली देवी। देखो मैं ना देवी देवताओं की कभी हंसी मजाक नहीं करता, लेकिन कुछ चमत्कार भी है भाई, कुछ चमत्कार भी वास्तविकता में होते हैं। यदि आप सच्चे मन से मानो तो होते हैं, नहीं मानो तो नहीं होते हैं, सीधी सिंपल बात है। चलो, तो ये जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी देख ली, कौन है भाई? सांगिया माता। और इसी जैसलमेर के भाटी वंश की कई आराध्य देवियां देखने को मिलती है। पहला नाम क्या भाई? आवड़ माता, उन्हीं को कहते हैं तेमड़ा राय। दूसरा काले डूंगर राय। एक लिखाया देग राय। उसके बाद लिखाया तन्नोट माता के मंदिर का निर्माण। पूजा कौन करते हैं? क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी और रूमाल वाली। तो ध्यान रख लेना, ये सारे मंदिर कहां पर है भाई? जैसलमेर में। कहां पर है भाई? जैसलमेर में। चलो, कितने नंबर हो गया? 11। 12 नंबर पे लिखो, अब कौन सा राजवंश रह गया? लिखो भरतपुर के जाट राजवंश की कुलदेवी। भरतपुर के, अब भरतपुर के ये मत करना कि सर धौलपुर वालों की, उनकी भी यही होगी है? अच्छा हाँ लिखो भाई, ले भाई, उसके बच्चे की इच्छा है तो लिखो, एक और नाम लिखो, बादरिया राय। बादरिया राय। अरे सही बात है, देवियों को भूल गए तो कैसा पता भाई। ठीक है, अपने रिस्क, इस मामले में रिस्क नहीं लेना, किसी के मामले में ले सकते हो। हाँ पुस्तक, हाँ वो भी लिख लेना भाई। यहां पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी है बादरिया राय में, सबसे बड़ी भूमिगत लाइब्रेरी। कैसी है भाई? भूमिगत लाइब्रेरी है ना। क्या हुआ? तो इतना बादरिया लाए लिख लो, और लिख लेना भूमिगत लाइब्रेरी। फिर लिखो भरतपुर के राजवंश की, भरतपुर के जाट राजवंश की, भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी। लिखो राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता, बस इतना लिख लो, है ना। तो ये अपने मुख्य मुख्य जो अपने यहां पर राजवंश रहे, अपने उनकी कुल देवियां देख ली भाई। एक एक लिख लेना, एक और लिखो सचियाय माता। लिखो परमारों की कुल देवी, परमारों व ओसवालों दोनों की कुल देवी है। परमारों व ओसवालों की कुल देवी, ओसवालों की कुल देवी। लिखो सचियाय माता, सचियाय माता। और इनका मंदिर है बालको ओशिया जोधपुर, ओशिया जोधपुर। और इस मंदिर का जो निर्माण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखो, निर्माण, निर्माण परमार राजा उत्पल देव ने, निर्माण परमार राजा उत्पल देव ने।
तो ये अपन ने मुख्य रूप से कुल देवियां वो देखी जो राजवंश से संबंधित थी। अब अपन अन्य कुल देवियां देखेंगे और बाद में बची कुची कोई और छोटे मोटे जो जातियों से संबंधित है वो भी देख लेंगे भाई, है ना, याद रह जाएगा। भरतपुर में ही होगा भाई। कहां पर होगा? भरतपुर में, राजेश्वरी माता। सबसे कम क्वेश्चन आते हैं तो इस वाले पार्ट से आते हैं, ये याद रख लेना। अभी कह रहा हूं, एक दो बार पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा इतना हार्ड मामला है नहीं। सीधा सिंपल सिंपल पूछेगा, राजेश्वरी माता का मंदिर है, ऑप्शन ए बाड़मेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी भरतपुर। बस हाँ, क्वेश्चन हो जाएगा सही। यही पूछता, इसके बारे में ज्यादा लोक देवियों वालों में समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलें आगे। अरे बोलो पहलवानों, चलो अब लिखो कुछ अन्य देवियां। अब लिख लो अन्य देवियां, लिखो अन्य देवियां। अरे सारी लिखवाऊंगा तो टेंशन मत ले। अन्य देवियां तेरे को याद है ना, 10-12, उससे भी ज्यादा लिखाऊंगा, 14, 15, 17, 18 लिखाऊंगा। अन्य देवियों में एक नंबर पे लिखो करणी माता। करणी माता। और करणी माता का मंदिर कहां है बालकों? देशनोक। और देशनोक कहां पर है? बीकानेर में। कहां पर है भाई? बीकानेर में, ठीक है। करणी माता को माना जाता है चारणों की कुलदेवी, ठीक है। क्या कहते हैं? अब चारणों की, मैं चारणों में रत्नु शाखा का चारण हूं, मेरी कुलदेवी आवड़ माता है। चारणों में एक शाखा होती है देथा, ठीक है। शाखाएं 5-4 कैसे होगी? खूब सारी है, कोई पता नहीं है, कोई 100 है, 64 है, 68 है, पता नहीं कितनी शाखाएं। 4-5 कैसे होगी भाई? जाटों में कितनी शाखाएं होती है? राजपूतों में कितनी शाखाएं होती है? होती है कि नहीं होती है? तो ऐसे अलग अलग शाखाएं होती है, खूब सारी होती है, मेरे को खुद को ही नहीं पता। अरे 25 तो मैं गिना सकता हूं, उससे आगे तो मेरे को खुद को याद नहीं रहती है। एक तुमने आसिया पढ़ी थी, बांकीदास आसिया वाला आसिया पढ़ा था, वो चारण है। सूर्यमल मिशन वाला मिशन पढ़ा था, वो चारण है। मेरा नाम आवड़दान है, पीछे रत्नु लगता है, मैं चारण हूं। एक देथा होते हैं, वो चारण है। एक बारट होते हैं, वो चारण है। अब इतने तो, ये 5-7 तो मैंने ही तेरे को बता दी, ठीक है, कोई बात नहीं अपने। अरे अब इधर ध्यान दो, करणी माता में सबसे पहला लिखो चारण जाति की कुल देवी व बीकानेर के राठौड़ों की कैसी देवी? आराध्य देवी। लिख लो चारण जाति की कुल देवी। मारो गांव ओई जे भाई, बाड़मेर। बाड़मेर में राय कॉलोनी, राय कॉलोनी में विश्वकर्मा सर्किल, विश्वकर्मा सर्किल में गली नंबर 4, मकान नंबर 68। लिखो चारण जाति की कुल देवी, और लिखो बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी। वापस बता रहा हूं, यदि नागनेची माता नहीं हो फिर ऑप्शन में क्या करेंगे? यदि पूछे बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी और ऑप्शन में नागनेची माता नहीं हो तो क्या करेंगे? करणी माता। लिख लो बीकानेर के राठौड़ वंश की कैसी देवी भाई? आराध्य देवी। आराध्य देवी। बादरेस में चारण पहचानते तो ही भाई, नहीं पहचानेंगे क्या है? वो बारट है। वो कौन से है? बारट है, ठीक है। दूधाबेरी में वो देता है, और बता है, और हाँ। अरे पीछे ये शब्द नहीं लगाना, नुक्ता नहीं लगाना, बो वाला था ना, ये नहीं लगाना। चलो इधर आओ भाई, कौन सी देवी पढ़ रहे हैं? कहां पर है मंदिर? कौन से जाति की कुल देवी? और बीकानेर के राठौड़ वंश की कैसी देवी? इनके मंदिर में खूब सारे चूहे हैं। मंदिर में खूब सारे क्या है? इसलिए जो क्वेश्चन आता है यही आता है, चूहों वाली देवी कौन है? तो स्टार करके लिखो चूहों वाली देवी। लिखो भाई चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी। अब देखो कुछ चमत्कार होते हैं ना, एक चमत्कार तो यही है, इसके ऊपर इंडिया टुडे, आज तक खूब चैनलों ने रिसर्च की है। भाई भाई चमत्कार है तभी मोदी जी आए होंगे, मोदी जी तो वोट मांगने आते हैं। देखो जहां पर बहुत, देखो एक चूहों से एक रोग होता है, प्लेग होता है ना, अधिकतर चूहे मर जाते हैं तो वहां पर प्लेग रोग होता ही होता है। तुम में से कोई देशनो गया है? मंदिर गया है कोई? कितने चूहे हैं
मतलब आप सामान्य रूप से ऐसे चलोगे ना तो आपके पांव के ऊपर से जा रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब इतने चूहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, घूम रहे हैं। अब वो चूहे वहां रहते हैं तो मरते भी तो होंगे। लेकिन आज तक कभी बीकानेर में प्लेग नहीं फैला, करणी माता के मंदिर में, देशनोक में आज तक प्लेग नहीं फैला। अब उसका क्या कारण है? अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आ गए, रिसर्च करके चले गए, किसी को कुछ पता नहीं चला, आज तक प्लेग नहीं फैला है। तो इसका मतलब कुछ न कुछ चमत्कार होगा। एक देखो, करणी माता के मंदिर में जब नवरात्रि होती है ना, नवरात्रि को प्रत्येक सप्तमी को एक करणी माता की निकलती है शोभा यात्रा। भाई मैं चारण हूं, नॉर्मल रूप से गया ही हूंगा, ठीक है ना। उस शोभा यात्रा में लाखों लोग आते हैं। जब वो शोभा यात्रा निकलती है, मंदिर के बाहर एक मूर्त आती है करणी माता की। उस मूर्त के आते ही स्वतः मैं कम से कम शोभा यात्रा में 5 से 7 बार गया हूं और मैंने वो चीज देखी है। मैंने क्या, ये चीज तो इंडिया टुडे है ना, इंडिया टुडे बहुत पत्रिका, उसके अंदर ये लेख कम से कम 3-4 बार आ चुका है। जैसे शोभा यात्रा आती है, शोभा यात्रा बाहर मंदिर के मूर्ति आते ही ऊपर जो चील नहीं होती है, चील अपने आप स्वतः आ जाती है। चील वहां उसको कहते हैं संवली, करणी माता का अवतार मानी जाती है। वो चील 1 2 3 4 5 6 और उनकी संख्या हो जाती है धीरे धीरे 7। शोभा यात्रा लगभग 2-3 किलोमीटर तक चलती है। मुख्य मंदिर से निकलकर एक आवड़ माता का मंदिर है, करणी माता आवड़ माता की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? आवड़ माता के मंदिर पर वो शोभा यात्रा जाकर समाप्त होती है। 3 किलोमीटर तक जब तक शोभा यात्रा चलती है, वो ऊपर चीलें ऐसे ही मंडराती रहेगी। जैसे ही शोभा यात्रा आवड़ माता के मंदिर पहुंची, वो चीलें स्वतः गायब हो जाती। कहां जाती है, कहां नहीं जाती है, आज तक किसी को नहीं पता। और ये आज से नहीं है, जब से करणी माता का मंदिर बना होगा, जब से शोभा यात्रा निकल रही, ये प्रक्रिया होती ही होती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शोभा यात्रा निकली, चीलें नहीं आई। आज तक ऐसा नहीं हुआ। अब इसका क्या कारण है? अब ये चमत्कार है कि नहीं है, अपन ज्यादा बात नहीं करते भाई, डर लगता है। अपने को मैं भी तो स्टेटस लगाता हूं जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तब, तो सीधी बात है। तो इनको क्या कहते हैं? चूहों वाली देवी। कौन सी देवी कहते हैं? अब ध्यान रख लेना, यहां पर एक सफेद चूहा होता है, उसको शुभ माना जाता है। कहते हैं कि सफेद चूहे का दर्शन क्या माना जाता है? देखो, वास्तव में सारे चूहों को ही काबा कहते हैं। सारे चूहों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं, वहां वैष्णव वाले कहते हैं इनको चूहे कहना पाप है। सारे चूहे ही क्या कहलाते हैं? काबा। और कहते हैं सफेद काबे का दर्शन उसी को होता है जिसके भाग्य अच्छे हो, जिसके ऊपर करणी माता की क्या हो। तुम्हें हुए है तो नौकरी लगेगी भाई, बस पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बार हुए हो जाते हैं, आमूमन सभी को हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। अरे देखो मेरी बात सुनो, आप गए हो, नहीं हुए तो क्या होता है ना, मेरी बात सुनो। सफेद जो काबे हैं या सफेद चूहे, उनकी संख्या है कम। संख्या कम मतलब कितने होंगे? 5 7 8 10 होंगे, पता नहीं कितने होंगे। बाकी वाले चूहे ज्यादा। अब वेट करना पड़ता है थोड़ा। देखो किस्मत उसकी अच्छी है जो एकदम गया, जाते ही उसको दिख गया। अरे वह खाने के लिए तो इतना है, वो भूख वो खाने वाला तो सिस्टम वहां है नहीं, ठीक है ना। वो मंदिर के अंदर ही रहते हैं, वहां पर वो प्रसाद वगैरह खूब ज्यादा बिक। लेकिन जिसके भाग्य अच्छे होते माना जाता है, उसको क्या होते हैं भाई? तो लिख लो इसमें, यहां लिखो, सफेद चूहे के दर्शन शुभ होते हैं। सफेद चूहे के दर्शन कैसे होते हैं भाई? और उसको कहते हैं काबा। कहते तो सारे चूहों को है, लेकिन अपने कह दो सफेद चूहे को क्या कहते हैं भाई? इस लाइन को याद रख लेना, चूहों वाली देवी कौन? करणी माता। इतनी याद रह जाएगी ना बस। और फिर लिख लो संवली। संवली मतलब किसको कहते हैं? ऑब्लिक कोष्टक में लिख लेना, चील को करणी माता का रूप माना जाता है या प्रतीक। संवली या चील को करणी माता का प्रतीक माना जाता है। सांवली संवली जो कुछ भी लिख लो भाई, करणी माता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? बस यही चीजें है करणी माता के बारे में। एक लिख लो मंदिर, वर्तमान मंदिर। मंदिर का वर्तमान जो स्वरूप है वो बीकानेर के सूरत सिंह ने करवाया था। बाद में गंगा सिंह ने थोड़ा बहुत करवाया, पहले सूरत सिंह ने करवाया था, है ना। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने। मंदिर का वर्तमान स्वरूप या निर्माण लिख लो, बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने। सूरत सिंह ने। तो ये अपने कौन सी माता हो गई? करणी माता। कौन सी माता भाई? करणी माता, है ना। अपन जीर्ण माता कर चुके हैं, केला देवी कर चुके हैं। दूसरा लिखो आई माता। वो भी लिखना है क्या?
अब छोटी छोटी चीजें, बड़े बड़े कुछ नहीं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं। लो भाई लिखो, यहां पर लिखो सावन भादो, सावन भादो लिखो, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, बड़ी कढ़ाइयां। अरे ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इन चीजों से आते नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लिखना है तो भले लिखो, क्वेश्चन इनसे आते नहीं है, ठीक है ना। ऐसे नहीं पूछेगा। सावन भादो पूछेगा तो याद रख लेना, अभी बता रहा हूं। सावन भादो अचलगढ़ के किले में दो मूर्तियां हैं, कुंभा और उसके पुत्र उदा की, उनको कहते हैं सावन भादो। क्या कहते हैं? अब याद रख लेना। तो सावन भादो करणी माता से संबंधित पूछने के चांस न्यून है। कैसे है भाई? बड़ी बड़ी दो कढ़ाइयां हैं जिनके ऊपर प्रत्येक नवरात्रि को प्रसाद चढ़ता है, उसको कहते हैं सवामणि। अब बड़ा दीपक अभी लगाया है थोड़े टाइम पहले चांदी का, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं पूछेगा बड़ा दीपक है वो है। वो करंट 6 साल हो गए उसको, तो करंट नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन हाँ अभी याद रख लेना, एक चीज याद रख लेना, अभी यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इस मंदिर से पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने यहां पर क्या की थी? यात्रा। और एक लिख लेना, देशनोक के अंदर करणी माता का पनोरमा, करणी माता का पनोरमा लिख लो। करणी माता का पनोरमा कहां पर है? देशनोक। ये लिख लो, करणी माता का पनोरमा, ठीक है भाई। तो ये हो गए करणी माता। और फिर अगला लिख लो, हटा दो इसको, अगला लिखो आई माता। आई माता, आई माता का मंदिर लिखो बिलाड़ा जोधपुर, बिलाड़ा जोधपुर। पनोरमा मतलब किसी के बारे में समग्र जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है, उसी को क्या कहते हैं? पनोरमा, ठीक है ना, एज ए म्यूजियम। आई माता बिलाड़ा जोधपुर लिखो। सिरवी जाति की कुलदेवी, सिरवी जाति की, अरे सिरवी कल भी एक ही होते हैं भाई, सिरवी जाति की कुलदेवी लिख लेना। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी भाई, रामदेव जी की शिष्या। आई माता किनकी शिष्या थी? रामदेव जी की शिष्या। आई माता रामदेव जी की शिष्या। आई माता का मुख्य मंदिर कहां पर है? बिल्लाड़ा में। कहां पर है? बिल्लाड़ा में। गुजरात को क्या भाई? इनका जो मुख्य मंदिर है उस मुख्य मंदिर को कहते हैं दरगाह। इनके, अरे तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो आज भाई? पीछे से कोई शर्ट फटी है मेरी है? तो फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हो? अभी कुछ कहूंगा फिर मुंह सुझाओगे। मुख्य मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह। और अन्य जो छोटे छोटे मंदिर है उनको कहते हैं वडेर। अन्य मंदिर क्या कहलाते हैं भाई? वडेर, बडेर। अन्य मंदिर वडेर। थोड़ा हंस बोल लेते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि खिन 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 दांत निकालते रहते हो। वापस देखो, कौन सी माता? आई माता। मंदिर कहां पर है? बिलाड़ा। कौन सी जाति की कुलदेवी? रामदेव जी की क्या थी? मुख्य मंदिर को, अन्य मंदिर को क्या कहते हैं? वडेर। क्या कहते हैं? अब यहां पर एक इनसे हम संबंधित क्वेश्चन आता है। एक तो ये आता है कि इनका मंदिर कहां पर है, कौन सी जाति की कुलदेवी है, ठीक है। एक आता है किस देवी के मंदिर में दीपक की लो से केसर टपकती है? कौन से मंदिर है वो? आई माता। आई माता के मुख्य मंदिर में इनका जो दीपक है उससे क्या टपकती है? केसर। केसर सस्ती है कि महंगी? तो अपन ऐसे केसर इकट्ठी करते तो आई माता का मंदिर तो कब का बना हुआ है, तो अपना राजस्थान बहुत ज्यादा पैसे वाला हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन वास्तव में कोई वहां पर वो केसर नहीं टपकती है। अब देखो, अपन घर पे जब दीपक लगाते हैं, अगरबत्ती करते हैं ना, तो उससे लो से दीवार ऊपर वाली काली हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? यहां पर यह है, कैसा भी दीपक लगाओ मंदिर की दीवार काली नहीं होती है। इसलिए कहते हैं उस दीपक की लो से क्या टपक रही है? केसर। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है केसर टपक रही है, गए शाम को टपकी, सुबह किलो भर भरी और बेच दी 2 लाख रुपए में, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया बात? ठीक है ना। तो लिख लो, इनके मंदिर में दीपक की लो से केसर टपकती है। मंदिर में दीपक की लो से क्या टपकती है भाई? केसर टपकती है। कहते हैं लेकिन वास्तव में केसर नहीं होती है भाई, केसर टपकती है, लिख लेना है ना। इनके मंदिर में दीपक की लो से केसर
टपकती है। बस इतना ही मामला है किसका, कौन सी माता, मंदिर कहां पर, बिलाड़ा। किस जाति की कुलदेवी, शिष्या किसकी, मुख्य मंदिर को क्या कहते हैं, अन्य मंदिर। और दीपक की लो से क्या टपकती है, केसर। क्या टपकती है भाई, केसर। ये लो 3 नंबर पे और लिखो एक देवी, लिखो तुम लोग बालकों, लिखो भवाल माता लिखो। ले भाई भवाल माता। भवाल माता का मंदिर कहां पर है, नागौर। कहां पर है भाई, नागौर में। भवाल माता के मंदिर कौन कौन गया है, मैं गया हुआ हूं। इस मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ती है और वास्तव में ये मैंने मेरी आंखों से देखा है, 2.5 प्याले शराब मूर्ति ने पी थी। और सुनो मैं अभी सारी बात बताता हूं। देखो हम 5 जने गए थे, 5 दोस्त गए थे और हम लेकर गए थे 2 बोतल दारू की। कितनी बोतल, 2 बोतल दारू की। तो 5 में से एक जना होता है ना कि भाई मैं मेरे सूझ वूझ खोल के आ रहा हूं, तो हम 3 जने चले गए आगे। आगे गए, पुजारी को दिया, तो पुजारी के पास ये कप पड़ा है ना, ऐसे इतना से प्याला होता है। पुजारी उसके अंदर एक प्याला भरता है, मूर्त के सामने ऐसे रखता है और वापस अपने को बताता है प्याला खाली। और वास्तव मैंने ये प्रत्यक्ष दृष्टि हूं, मैंने ये खुद मैंने देखा है, तब बता रहा हूं। ऐसा कुछ है नहीं नागौर में, कभी जाके देख सकते हो। पुजारी वापस उस दारू की बोतल में से वो इतना सा प्याला भरता है, मूर्त के आगे ऐसे करता है, मतलब टच करता है वहां पर। अब कई कहते हैं ना वो कैसी तत्व प्रभाव होता है मूर्त में, पता नहीं क्या होता है, वो साइंस बताती है। वो प्याला खाली, उसके बाद आधा प्याला भरता है, वो भी खाली, और पुजारी बकायदा बताता है। ठीक है, हमने चढ़ाया, जितने में मेरे वो 2 दोस्त पीछे थे वो भी आ गए। उसमें से एक आदमी मिराज खाता था, उसकी जेब में वो मिराज खाने वाला जेब में मिराज की पुड़ी रखेगा। इस मंदिर में तंबाकू अंदर लाना मना है। यार आप तंबाकू लेके आए हो तो वो देवी आपका शराब स्वीकार नहीं करती। अब उसने भी अपनी बोतल दी, जो मिराज खाता उस बेचारे को पता नहीं था, उसने अपनी बोतल दी। बोतल देने के बाद उसने शराब डाली, देवी ने कहा ना। उस पुजारी ने देखा कि भाई, और सीधा उसको कहा कि जेब में गुटको या जर्दा वगैरह कुछ है क्या। उसने कहा हाँ, बाहर जा रख के और हाथ धोकर आ। वो बाहर गया, वापस वो मिराज की पुड़ी उड़ी थी वो फेंक कर आया, हाथ वगैरह धोकर आया, माफी मांगी। अब उसने कहा अब वापस दे बोतल। उसने बोतल दी, पुजारी ने चढ़ाई और इस बार पी ली। अब ये देखो चमत्कार है या नहीं, अपन इस बात पर चर्चा, लेकिन ये घटना प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ घटी है। ठीक है ना, और ये बात भी लगभग 10-11 साल हो गए इस बात को। तो कहते हैं शराब तो भाई पहले हमने भी सोचा, मैंने कहा वास्तव में थोड़ी पीती होगी, पंडित बेटा निकाल के रख लेता होगा। ठीक है, और भाई दिन को एक बात सोचो, दिन को उस मंदिर के अंदर ये अपन मिनिमम माने 500 लोग आते होंगे। 500 में से 200 जने तो शराब की, वहां शराब चढ़ती है तो 200 जने शराब की बोतल लाते होंगे। 200 में से वो बेटा 2.5 प्याले निकाल के दिन की 25-30 बोतलें इकट्ठी करता है, लेकिन वास्तव में वो मूर्त शराब पीती है। ठीक है, और क्या सच है क्या गलत है हमें भी, भाई हम भी तो जैसे तेमड़ा राय मंदिर जाते हैं ना आवड़ माता के, भाई डर हमको भी लगता है। यहाँ कहते हैं भाई अपने देखो हिंदू धर्म में गाय हत्या और गाय से संबंधित कोई भी चीज है ना अपने बिल्कुल वर्जित होती है। और अमूमन ये बेल्ट है या चमड़े के जूते हैं, चमड़े का पर्स है, घड़ी का अगर चमड़े का बेल्ट है, तो ये सारी चीजें या तो भैंस की चमड़ी से बनती है या तो बनती है गाय की चमड़ी से। बाकी कोई चमड़ियां कहाँ आती। तो अपन सोचते हैं, डर लगता है। वहां जाते हैं ना तो हम भी बेल्ट वगैरह ये सारा बार उतार कर जाते हैं, क्योंकि वहां जाते कैसा पता भाई देवी नाराज हो जाए, तो डर तो भाई सबको लगता है। तो ध्यान रख लेना। तो भवाल माता को एक ही चीज याद रखनी है, इनको 2.5 प्याले क्या चढ़ाई जाती है, शराब चढ़ाई जाती है भाई। लो लिख लो, भवाल माता नागौर में इन्हें कितने प्याले शराब चढ़ाई जाती है, 2.5 प्याले। कितने प्याले भाई, 2.5 प्याले। आहुआ में कौन सी देवी का मंदिर है, कुशाली, सुगाली माता, कुशाली माता। लिखो सुगाली माता। कौन सी माता भाई, सुगाली माता। हाँ सुगाली माता। सुगाली माता का मंदिर कहां है, आहुआ पाली, आहुआ पाली में। इसमें लिखना कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी। किसकी कुलदेवी है भाई,
ये ले भाई, यहां लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो तेरे को। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी। ध्यान रख लेना, इनकी जो मूर्ति है बालकों, वो मूर्ति काले संगमरमर की है, काले संगमरमर की। और इस मूर्ति में कितने सिर है? 10। हाथ कितने हैं? 52। कितने हैं? 52 है 54 है? पक्का? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? तो लिखो 10 सिर और 54 हाथ है भाई मूर्ति में। और ये मूर्ति वर्तमान में है, बाद में देखो अपन 1857 की क्रांति पड़ेगी तब देखेंगे, अंग्रेज आते हैं मूर्ति को लेके चले जाते हैं, और वर्तमान में है बांगड़ म्यूजियम पाली में। वर्तमान में बांगड़ म्यूजियम पाली में। कहां पर है मूर्ति? बांगड़ म्यूजियम पाली में। और लास्ट लाइन लिख लेना, इनको कहते हैं 1857 की क्रांति की कुलदेवी। 1857 की क्रांति की देवी। ये लो भाई, ये अपन ने सुगाली माता के बारे में भी पढ़ लिया। सुगाली माता मुख्य मंदिर है आउआ पाली में, कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी थी, मूर्ति काले संगमरमर की है, 10 सिर और कितने हाथ हैं? 54 हाथ है। और वर्तमान में मूर्ति कहां पर है? बांगड़ म्यूजियम पाली। उससे पहले अंग्रेज लेके चले गए अजमेर म्यूजियम। अंग्रेज कहां लेकर गए थे? अजमेर से, बाद में वापस लेके आ गए बांगड़ म्यूजियम। और वर्तमान में कह रहे हैं कि शायद आउआ में इनको स्थापित कर दिया जाएगा। तो 1857 की क्रांति की कैसी देवी है भाई? कुल देवी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? सामान्य सी जानकारी है। आगे 5 नंबर पे लिखो त्रिपुर सुंदरी। ये लो भाई, त्रिपुर सुंदरी या त्रिपुरा सुंदरी। और इन्हीं का कहते हैं तरताई माता। अन्य नाम क्या है भाई? तरताई माता। इनका मंदिर है बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा भाई? बांसवाड़ा। लिख लेना, लोहार या पांचाल जाति की कुलदेवी। लोहार या पांचाल जाति की कुलदेवी। लोहार या पांचाल जाति की कुलदेवी। अब ध्यान रख लेना, इस मंदिर में काले संगमरमर की, काले संगमरमर की देवी की मूर्ति है, जिसमें कितने हाथ है? 18 हाथ है। कितने हाथ है भाई? 18 हाथ है। ये चीज याद रख लेना। और एक स्टार करके ये क्वेश्चन आएगा, अभी बता रहा हूं, पक्का छपेगा। इस मंदिर में देवी की मूर्ति के पास ये शिवलिंग है। वो शिवलिंग है कनिष्क के समय का। किसके समय का? कुषाण राजा कनिष्क के समय का। स्टार कर लेना, इस चीज को लिख लेना। यहां पर कुषाण शासक कनिष्क के समय का शिवलिंग है। यहां पर कुषाण शासक कनिष्क के समय का शिवलिंग है। और एक अभिलेख भी मिला है यहां पर, जो है 1540 विक्रम संवत का। बस इतना सा लिख लो, और फिर लास्ट में इनके बारे में कुछ बातें और बताऊंगा। त्रिपुरा सुंदरी या तरताई माता मंदिर कहां पर है भाई? बांसवाड़ा में। और कौन से जाति की कुलदेवी है? लोहार या पांचाल जाति की। संगमरमर, काले संगमरमर की मूर्ति है, जिसमें हाथ कितने हैं? 18। और यहां पर कुषाण, ये ध्यान रख लेना, इस लाइन को याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पर कुषाण शासक कनिष्क के समय का शिवलिंग है। और यहां पर एक अभिलेख भी मिला है, जो कब का है? 1540 विक्रम संवत का। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की। मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल। इससे पहले सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक
गहलोत। उससे पहले सरकार किसकी थी? बीजेपी की। मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया जब भी अपने चुनावों का अभियान स्टार्ट करती है या जीत जाती है तो कौन से मंदिर में जाती है? फिक्स है। वसुंधरा राजे की यदि पूछे आराध्य देवी तो कौन सी देवी? कोई जानता नहीं था इस मंदिर को, कभी परीक्षा में इस मंदिर के बारे में नहीं आया, लेकिन मुख्यमंत्री का दावेदार या मुख्यमंत्री जिस मंदिर जा रहा है तो रिपोर्टर कितने साथ होते हैं? पढ़ फोटो के पढ़ के पढ़ते हैं न्यूज पर बार बार, आज मुख्यमंत्री पहुंची त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, और फिर दूसरे दिन मंदिर के बारे में बताया जाता, मंदिर का निर्माण ये हुआ, फलाना हुआ, ढीमका हुआ, यहां पर वो है, ये है, वो है। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? अब बेचारा पेपर बनाने वाला प्रोफेसर होता है, वो प्रोफेसर तुम्हारी जैसे कोई यूट्यूब या इंस्टाग्राम तो चलाता नहीं है, वो बेचारा घर पे बैठा बैठा न्यूज देखता है। अब आया त्रिपुरा सुंदरी, अच्छा कहां पर है? बांसवाड़ा। वसुंधरा राजे जब तक मुख्यमंत्री रही लगभग 20 परीक्षाओं के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया। कितनी परीक्षाओं में? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहां पर है, कौन से जाति की कुल देवी है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहां है, इनका दूसरा नाम क्या है, 20 बार क्वेश्चन पूछा गया। अब एक चीज बताता हूं, तुम लोगों ने पुंछरी का लोटा नाम सुना है? पुंछरी का लोटा नहीं सुना? इसका कारण यह नहीं है कि तुम लोग बहुत मासूम हो, इसका कारण है कि तुम लोग मूर्ख हो और अखबार नहीं पढ़ते हो। क्या नहीं करते हो? मूर्ख हो और अखबार नहीं पढ़ते हो। तुम लोग केवल इंस्टाग्राम और यूट्यूब की रीलें चलाते हो। वर्तमान में अपने मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। जिस मंदिर जाते हैं उस मंदिर का नाम है पुंछरी का लोटा। क्या नाम है? कृष्ण भगवान का मंदिर है, भरतपुर डीग में वो मंदिर है। मुख्यमंत्री के बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने उस मंदिर के लिए 100 करोड़ का पैकेज बना लिया। कितने करोड़ का? भाई सुनो समझो, तुम लोग पीटीआई की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे घर के पास में कोई एक भाटा रखा हुआ है हनुमान जी का नाम का, ठीक है, आते जाते तुम डेली, और भगवान कैसे, ठीक, बढ़िया, ओके है, हमेशा तो ओके करते हो, ठीक, खाना वाना खाया, हाँ, नहीं खाया तो कोई ना कोई खिला देगा, लेकिन परीक्षा से 4 दिन पहले खुद जाते हैं, चूरमा खा ले भाई, है, प्रसाद देते हो, बढ़िया साफ सफाई करते हो, मंदिर जाते हो, लड्डू चलाते हो। अब यदि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम मन मन भगवान कहते, भगवान पहली तनख्वाह तेरी है। पहली तनख्वाह किसकी है? तेरी है, बस तू तो नौकरी लगा दे। अब मान लो नौकरी लगेगी तो तुम्हारी उस भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी घटेगी? और तुम उस मंदिर का निर्माण करवाओगे कि नहीं कराओगे? तो भाई पहली तनख्वाह में और तो कुछ नहीं, थोड़ी चौकी तो बना ले, थोड़ी क्या करवा ले। तो जैसे ही चौकी बनाई, तुम्हारा छोटा भाई था उसको भी लगा, यार बड़ा भाई नौकरी लग गया, मैं भी पढ़ लेता हूं, और वो बन गया बेटा थानेदार। क्या बन गया? अब तुम्हारी उसके प्रति करे चमत्कार सारा यहीं से आ रहा है। अब तुमने उस मंदिर के ऊपर संगमरमर का भाटा बनवा लिया, मंदिर के ऊपर बढ़िया सी छत बना ली। तुम्हारा एक छोटा भाई और था, मेरे जैसा बिल्कुल कोई काम का नहीं, निठल्ला बैठा रहता था, उसको पता नहीं क्या जगह, अब तो यार मेरे को आरएस बनना है, और उसने बढ़िया तैयारी की और बन गया एसडीएम। अब तुम्हें लगा कि बस मोक्ष यही है। अब तुम 5-7 लाख करके उस मंदिर को बढ़िया तरीके से बड़ा मंदिर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? यही प्रक्रियाएं चलती है हर जगह। किसी ने सोचा था कि है
बताओ उस भगवान के प्रति श्रद्धा रखेगा या नहीं? उस मंदिर का नाम है पुंचरी का लोटा। नहीं भरोसा होना, आने वाले 2-3 साल में कम से कम ये क्वेश्चन तुम्हें 10 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? पहला तो पुंचरी का लोटा मंदिर कहां पर है, पुंचरी का लोटा मंदिर किससे संबंधित है। बादी करंट का क्वेश्चन तो है कि सरकार ने 100 करोड़ का क्या दिया है, पैकेज। कृष्ण भगवान का मंदिर है, मंदिर का नाम क्या है, पुंचरी का लोटा। याद रख लेना, मैं मंदिर करवाऊंगा उसमें सबसे लास्ट में ये लिखवाऊंगा, पुंचरी का लोटा। डीग भरतपुर में है। कहां पर है भाई? भाई भजनलाल जी भी कहां के हैं? भरतपुर के। याद रह जाएगा ना, तो ये याद रख लेना। तो ये अपने कौन सा हो गया? त्रिपुरा सुंदरी। टाइम हो गया, चलो बाकी वाला करेंगे कल। कल अपने लोक देवियां पूरी हो जाएगी, ज्यादा बड़ा नहीं है मामला है ना। अब कुछ ही रही है, 5-7 एक लोक देवियां रही है मुख्य मुख्य। अरे आज होगा नहीं, आधा घंटा 1.25 घंटा लग जाएगा भाई।